Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 10th, and in this video we will continue our chapter number 8, how do organisms reproduce. In the previous video we already studied about different types of asexual reproduction, in which we studied about the fission, types of fission and the fragmentation process. अब तक हमने जिन दो प्रोसेस की बात कर ली है वो दो प्रोसेस हैं, एक है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। और फिजन प्रोसेस के अंदर तो हमने उसके पार्ट्स को भी जान लिया है। फिजन के अंदर दो पार्ट्स हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। और फिर बाइनरी फिजन के अंदर हमने तीन प्रोसेस के बारे में जाना था। इसमें एक था इरेगुलर बाइनरी फिजन, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और थर्ड वन इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ asexual reproduction which is a budding। बडिंग है अगला प्रोसेस, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें बडिंग, अगर हम इस बडिंग प्रोसेस की इसमें बात करें, इट इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in which one or more outgrowth means the buds develop on the body of an organism which tends separate to form new individuals। इस तरीके के रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता क्या है, एक या एक से ज़्यादा आउटग्रोथ एक ऑर्गेनिज्म ऊपर होने लगती है, या कि ये कहें कुछ बर्ड्स जो हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर अपने आप में डेवलप होने लगती है। मान लेते हैं कि ये अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से, तो वहाँ पर इस तरीके का और दूसरी तरीके से ऑर्गेनिज्म को बना लें, पूरा एक हाइड्रा की तरह की बना लेते हैं ये। अब वहाँ पर ये जो है एक ग्रोथ उसके ऊपर होने लगती है, इस तरीके से एक ग्रोथ होने लगती है, और एक नहीं ऐसे कई सारी ग्रोथ होने लगती है। आउट ग्रोथ बोलते हैं इनको, यानी इसको बर्ड्स बोलते हैं, इनको एक तरीके से बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके की कई पार्ट्स इस तरीके से इस पेड़ के अंदर निकलने लगते हैं, और फिर ये सेपरेट होकर, जब ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है, अलग निकल जाते हैं, तो फिर उसी तरीके के ऑर्गेनिज्म को ये अपने आप में डेवलप कर लेते हैं जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म जो पहले मौजूद था, और एक नए इंडिविजुअल के फॉर्म में हमारे सामने आते हैं। हाइड्रा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हाइड्रा है ये, और ये हाइड्रा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है। जिसमें होता क्या है, हाइड्रा मल्टीपल्स बाय बडिंग अंडर फेवरेबल कंडीशंस। हाइड्रा को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि वो ऐसी कंडीशन जिसमें वो अपनी पूरी तरीके से ग्रोथ को कर सकता है, जो प्रोसेस वहाँ पर किया जा रहा है वो प्रोसेस कर सकता है, तो उस प्रोसेस के करने के बाद उसके अंदर से कई सारे ऐसे बर्ड्स निकलते हैं जो बाद में एक तरीके से अडल्ट हाइड्रा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। हाइड्रा के अंदर ये जो बर्ड्स डेवलप होता है वो एक निश्चित साइट पर कई बार सेल डिवीजन के कारण होता है। लगातार सेल डिवीजन होते रहते हैं, सेल डिवाइड करता रहता है, और उस लगातार सेल डिवाइड करने के कारण एक पर्टिकुलर साइट पर, एक स्पेसिफिक साइट पर एक बर्ड अपने आप में वो क्रिएट होता है, और उसकी आउटग्रोथ होती है, वो वहाँ से निकलता है। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, और वो जो बर्ड्स वहाँ से निकलते हैं एक छोटे से ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में पहले तो वहीं पर डेवलप करते रहते हैं। एंड व्हेन फुली मैच्योर, और जब वो मैच्योर कर जाते हैं
डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, वो अपनी जिस बॉडी के ऊपर अटैच थे वहाँ से डिटैच कर जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद एक नए इंडिविजुअल के फॉर्म में तैयार हो जाते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पर एक फिगर बना के दिखाया था। इस तरीके से देखिए, एक तरीके की ये बर्ड है, इसको इस तरीके से अगर बना के अगर हम देखें बर्ड के तौर पर अगर बना लेते हैं इसको, देखिए ऐसे, और यहाँ पर उस तरीके से कई सारी आकृतियाँ इस तरीके से निकली रहती हैं, ठीक है। ये तरीके से मान लेते हैं हमारे पास एक हाइड्रा था। ये क्या करता है, ये इसके अंदर धीरे धीरे ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद भी ये इसी तरीके के ऑर्गेनिज्म के तौर पर बनना अपने आप में शुरू हो जाता है उसी प्लांट बॉडी के ऊपर, उसी बॉडी के ऊपर, उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, नॉट अ प्लांट बॉडी। वो दिखते ऐसे तरीके से जनरेट होने लगता है, और उसके बाद जैसे ये पूरा ग्रोथ कर जाता है, पूरी तरीके से एक अडल्ट हाइड्रा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो उससे डिटैच हो जाते हैं और एक अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में उससे अलग हो जाते हैं और एक अलग ही ग्रोथ वहाँ पर करने लगते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस वहाँ पर देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यीस्ट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, एक और ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, वो भी इसी तरीके से बडिंग प्रोसेस से ही उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ इन ईस्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, और सबसे ज़्यादा तरीके से जो उसके अंदर ग्रोथ होती है और वो उसको प्रोसेस करता है पूरा, वो बडिंग के द्वारा ही रिप्रोड्यूस होता है। फिर स्मॉल बर्ड और डॉटर सेल इज फॉर्म ऑन द पेरेंट सेल, इसमें भी उसी तरीके से है। एक यहाँ पर एक पेरेंट सेल यहाँ पर मौजूद था, ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर एक छोटे से ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में वो उस तरीके से डेवलप होने लगता है। लगातार ये इसी तरीके से ग्रोथ करता रहता है और तब तक ग्रोथ करता है जब तक कि वो पूरी तरीके से एक अडल्ट ईस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इस तरीके से ये देखेंगे, ये यहाँ से न्यू बर्ड बन के अपने आप में तैयार होने लगा है। यहाँ पर जो था वो डेवलपिंग वर्ड थी, यानी कि डेवलप कर रही थी, यहाँ पर एक नए बर्ड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से ही आगे अगर हम इस प्रोसेस को अगर आप देखें तो एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर इस तरीके से कई सारे बर्ड्स बनते हुए नजर आते हैं। पूरे अलग अलग बर्ड्स इसके ऊपर तैयार हो जाते हैं और जैसे ही ये मैच्योर कर जाते हैं और पूरी तरीके से इसकी ग्रोथ हो जाती है, फिर ये अपने आप में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और चेन ऑफ बर्ड है, अलग हो जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में पूरी तरीके से ग्रोथ इनकी हो जाती है, अलग हो जाते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से। ये एक तरीके से मान लेते हैं कि ये डॉटर सेल्स हो गए, ये पेरेंट सेल था, इस पेरेंट सेल से ये डॉटर सेल्स यहाँ पर तैयार हुए और उसके बाद ये अपने आप में पेरेंट सेल से, पेरेंट बॉडी से पूरे मैच्योर होने के बाद अलग कर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म तो बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। इस तरीके से अगर हम कहें कि बर्डिंग प्रोसेस क्या है तो हम कह सकते हैं इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल reproduction process, a production process in which one or more outgrowths or the buds
develop on the body of an organism which then separate after to form new individuals. इस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि बडिंग प्रोसेस है क्या और किस तरीके से ईस्ट के अंदर हो रहा है। ये हमने बताया आपको ईस्ट के अंदर किस तरीके से होता है, और इससे पहले आपको बताया कि हाइड्रा के अंदर किस तरीके का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो अगले वीडियो हम बात करेंगे अपने नए प्रोसेस रीजनरेशन प्रोसेस के बारे में।